बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर से रुकेगा अपराध, अपराधी बेलगाम, कब अपराध मुक्त होगा बिहार। बिहार में एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है तो दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम है, जिसको लेकर सरकार से बेबाकी से सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि बिहार वासियों की सुरक्षा आपके जिम्मे है, तो वो जिम्मेदारी क्या सरकार नहीं निभा पा रही? क्योंकि ना बिहार में पुलिस वालों के बच्चे सुरक्षित हैं और ना ही आम लोगों के। और तो और सवाल तो इसलिए भी क्योंकि 2005 के बाद से लगातार नीतीश सीएम है। अपराध मुक्त बिहार का सपना लोगों को दिखाया जा चुका है, लेकिन आखिर वो हकीकत में कब बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में देर रात उस वक्त दहशत फैल गई जब अचानक हुई फायरिंग से इलाका थर्रा उठा। गोली लगते ही युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। और तो और ये युवक एसएसपी जवान का बेटा है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा। बिहार में देर रात उस वक्त दहशत फैल गई जब अचानक हुई फायरिंग से एक इलाका थर्रा उठा। गोली लगते ही युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। और तो और ये युवक एसएसपी जवान का बेटा है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा। अपराधियों को प्रशासन का कोई खौफ नहीं। कब अपराध मुक्त होगा बिहार? पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे हों? क्या 20 साल अपराध खत्म करने के लिए काफी नहीं? अपराध पर सिर्फ राजनीति ही होती रही। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में शहबाजपुर मस्जिद के पास बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी, जो एसएसपी जवान का बेटा है। गंभीर रूप से घायल युवक को आनंद फानंद में बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन इसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, फिर इन सवालों के जवाब भी देंगे जो हमने पूछे हैं। दरअसल शिवम के पिता फिलहाल अररिया में एसएसपी में तैनात है, जबकि शिवम अपनी मां के साथ शहबाजपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो एलएस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक शिवम बुधवार रात घर से पैदल ही एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने निकला था। जैसे ही वो शहबाजपुर मस्जिद के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे उसके पेट में जाकर लगी। गोली लगते ही शिवम सड़क पर गिर पड़ा और बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के वक्त आसपास मौजूद शिवम के दो दोस्त दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और बिना समय गवाए घायल शिवम को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। इधर गोली चलने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बदहवास मां और अन्य परिवार देर रात अस्पताल पहुंचे, जहां हर कोई दुआएं मांगता नजर आया। ये कोई पहली तस्वीर नहीं थी, इससे पहले कई तस्वीरें आ चुकी हैं जहां दिन दहाड़े भी और रात के अंधेरे में गोलियां चलती है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि गोली पेट में लगी और युवक की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टर की एक पूरी टीम शिवम को स्टेबल करने की जद्दोजहद में लगी है। और घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। पुलिस परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वारदात के पीछे की वजह अब तक साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को बेनकाब कर लिया जाएगा। अहियापुर में हुई सनसनीखेज घटना ने एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे हम एक बार फिर पूछते हैं कि आखिर बिहार में ये गोली कांड कब तक चलता रहेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू पहली बार सीएम नहीं बने हैं। पटना में भी फैली दहशत। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना की, जहां पर पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के विकास विहार कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह यानी आज सुबह दिन दहाड़े एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुनील कुमार पिता मोहन यादव के रूप में की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब सुनील कुमार कॉलोनी में मौजूद था। तभी बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और सीधे उन्हें निशाना बनाकर गोली मारी गई। गोली लगते ही सुनील जमीन पर गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उस वक्त सुनील कुमार कॉलोनी में था। तभी बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और सीधे उन्हें निशाना बनाकर गोली चला दी गई। गोली लगते ही सुनील जमीन पर गिर पड़ा और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई, जिस पर परिवार ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उनकी तरफ से पुलिस को कई अहम बातें बताई गई हैं। फिलहाल
फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस जब मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी किया गया तो पुलिस ने दावा ठोका है कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई और FSL टीम और फॉरेंसिक यूनिट को घटनास्थल पर बुलाया गया था। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारण का अभी कोई पता नहीं लग पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यानी शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सभी पहलुओं से हम जांच कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अपराधी की पहचान हो सके। फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुलाम शहबाज आलम ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को हमने देखा है, उससे जो भी जानकारी मिलेगी हम आगे आप तक पहुंचाएंगे यानी मीडिया तक पहुंचाएंगे और परिवारजनों को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल इंसाफ कब मिलेगा ये तो अक्सर नहीं बताया जाता, लेकिन इतना जरूर कह दिया जाता है कि इंसाफ परिवार को मिलेगा। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। अब बात विपक्ष की भी करते हैं, क्योंकि अपराध बढ़ेगा तो विपक्ष सवाल तो पूछेगा। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों ने लोकतंत्र को डरतंत्र बना दिया। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के हालात देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि यह सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। बिहार के अपराधियों में डर नहीं, बल्कि इस सरकार में शर्म भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अन्य जिलों के बारे में कहा कि मधेपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई, खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, मुजफ्फरपुर में महिला और 3 बच्चों का अपहरण और फिर हत्या की गई। इसके साथ ही और भी अपराध को उन्होंने गिनवाया। फिलहाल विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जो विपक्ष को पूछना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं, कुख्यातों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये नहीं दिखता। साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी इसलिए बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके करीबियों का एनकाउंटर हो रहा है। लालू यादव की सरकार में जिस तरीके से लगातार अपराधी उनके करीबी रहा करते थे, लेकिन अब वो करीबी इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो अपराधी हैं और उनको यमलोक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के करीबी जो अपराध में संलिप्त रहते हैं उसको हम जेल में डाल रहे हैं। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी बातें हैं, लेकिन बिहार पुलिस से भी सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बिहार पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई तेजी से कर रहे हैं। बिहार पुलिस तेजी से कर रही कार्रवाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब के बीच बिहार पुलिस दावा ठोक रही है कि वो तेजी से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो कुख्यातों को पकड़ रही है और एनकाउंटर बड़ी तेजी से कर रही है। और पुलिस और सरकार दोनों ये बता रहे हैं कि बिहार अपराध मुक्त होने की ओर अग्रसर है। दरअसल पटना का कुख्यात इंटरस्टेट अपराधी माणिक सिंह और उसके पिता मनोज सिंह करीब 5 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब आखिरकार वो दोनों कानून के शिकंजे में आ गए हैं, तो पुलिस इस वाहवाही बटोर रही है। फिलहाल एसटीएफ की अगर बात करें तो एसटीएफ ने दोनों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कोडिगेहल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां दोनों छिपकर रह रहे थे। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बिहार से लेकर अन्य राज्यों की पुलिस में हलचल मच गई और लंबे समय से फरार इस पिता पुत्र की तलाश कई एजेंसियां कर रही थीं। एसटीएफ की कार्रवाई एक सुनियोजित और गुप्त ऑपरेशन का नतीजा बताई जा रही है। माणिक सिंह और उसके पिता मनोज सिंह मूल रूप से जिले के नौबतपुर के रहने वाले हैं। गांव से निकलकर माणिक ने अपराध की दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि उसका आतंक कई राज्यों तक फैल गया। पुलिस के मुताबिक पिता और बेटे की जोड़ी मिलकर एक संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहे थे। स्थानीय दबंगई से शुरू हुआ यह नेटवर्क बाद में रंगदारी, अपहरण और हत्या तक पहुंच गया। दोनों की पहचान एक खतरनाक क्रिमिनल जोड़ी के रूप में होने लगी थी। यही वजह रही कि पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना एक बड़ी चुनौती बन गया था। 24 से ज्यादा मर्डर, 40 से ज्यादा संगीन जुर्म। माणिक सिंह पर दर्ज मामले की फेहरिस्त चौंकाने वाली और लंबी है। उस पर 24 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अपहरण, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और कुल 40 अपराध उसने किए हैं, जिसकी डिटेल पुलिस की तरफ से दी गई है। पुलिस का दावा है कि वो बिल्डरों और कारोबारियों से जबरन वसूली करता था, जो विरोध करता उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यही वजह है कि उसका नाम बिहार के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाने लगा था। बिहार पुलिस के मुताबिक माणिक सिंह और मनोज सिंह के खिलाफ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में केस दर्ज है। अकेले पटना जिले के कई थानों में इनके नाम से एफआईआर मौजूद है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ कई सालों से इनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी।
मोबाइल सर्विलांस और गुप्त सूत्रों के जरिए आखिरकार पुलिस इनके ठिकाने तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आरोपियों को साल 2015 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने दोबारा अपराध की दुनिया में वापसी कर ली। गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले झारखंड में शरण ली और फिर वहां से बेंगलुरु चले गए। माना जा रहा है कि महानगर में पहचान छिपाकर रहना उनके लिए आसान लगा। इसी दौरान वो अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते रहे। पुलिस ये दावा कर रही है कि ऐसे कुख्यातों को हम रोजाना पकड़ रहे हैं और अपराधियों में अब खौफ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस लगातार सिर्फ दावे करती रह जाती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रह जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम आम जनता भुगतती है और अपराध जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि परिणाम जनता को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि जनता नेताओं पर विश्वास करती है, उन्हें गद्दी पर बिठाती है। नेता साहब अपराध मुक्त बिहार का सपना दिखाते हैं, लेकिन वो पूरा कभी नहीं हो पाता। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।